आज हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली एक मेथड होता है, ये हिस्ट्री कलेक्शन का एक पार्ट होता है। जिस तरह हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था किस प्रकार से हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और क्यों पेशेंट की हिस्ट्री लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार से ये इसी का ही एक पार्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन भी। इसमें भी हम पेशेंट का डाटा ही कलेक्ट करते हैं, हेड टू टो यानी कि सिर से लेके पैर तक का इसका डेटा कलेक्ट किया जाता है पेशेंट का, कि पेशेंट को हर सिर से लेके पैर तक के किसी भी अंग में या किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है। इससे हम पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसका फिजिकल स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम एक बार देखते हैं। इट इज द सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव जो पेशेंट रहता है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व करके और इज एलिसिटेड थ्रू एग्जामिनेशन टेक्निक। यानी कि जो एग्जामिनेशन की फिजिकल एग्जामिनेशन की कुछ टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स के द्वारा हम ये हासिल कर सकते हैं जो पेशेंट का डेटा है वो। उसके बाद हम देखेंगे इसके पर्पस, इसके उद्देश्य क्या क्या है, क्यों ये लिया जाता है, इससे क्या फायदा है। तो इसके पर्पस पहला है टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस। हम इससे पेशेंट का फिजिकल यानी कि शारीरिक और मानसिक स्टेटस पता कर सकते हैं। सेकंड होता है टू डिटेक्ट डिजीज इन अर्ली स्टेज, यानी कि पेशेंट की जितनी भी डिजीज होती है हम फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा जल्दी उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं, ताकि हम उनका अर्ली ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट होता है टू कंट्रीब्यूट टू मेडिकल रिसर्च। हम जो मेडिकल की जो रिसर्चेस होती है, जो भी सारी चीजें रिसर्च हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टू डिटरमाइन द कोज एंड द एक्सटेंट ऑफ डिजीज, यानी कि जो भी कोजेज है उनका पता लगाना और उस बीमारी को रोकना जल्दी, ताकि वो आगे बढ़ ना पाए। तो ये होते हैं इसके पर्पस और ये है फिजिकल एग्जामिनेशन की डेफिनेशन। देखेंगे इसकी टेक्निक्स के, फिजिकल एग्जामिनेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है और किन किन टेक्निक्स के द्वारा हम किस किस प्रकार से फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती है, हम यहाँ 5 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो जनरली यूज की जाती है। तो सबसे पहले जो टेक्निक होती है वो होती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखना, जैसे कि लुकिंग एट द बॉडी। हम पूरी बॉडी को देखेंगे और पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट का कलर कैसा है, वो कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, पेशेंट थिन है या ओबेस है यानी कि मोटा है या पतला है, सारी चीजें हम इंस्पेक्शन के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है फील द बॉडी विथ फिंगर और हैंड्स, यानी कि हम हमारी फिंगर्स या हैंड्स के द्वारा बॉडी को फील कर सकते हैं। जैसे पेट है यानी कि एब्डोमेन है, इसको हम दबा के देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी हार्डनेस है या नहीं है, यहाँ बॉडी में कहीं पे कोई लंप नोट्स वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीजें हम पालपेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा परकशन। परकशन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग द साउंड यूजुअली बाय टेपिंग। टेपिंग का मतलब होता है इस प्रकार से मार के उसको देखना थोड़ा सा, उससे हमें पता चलेगा पेशेंट के अंदर फीलिंग है या नहीं है। जैसे कि पेशेंट को हम पता कर पाएंगे, जैसे मान लो पिन चुभोएंगे या फिर उसको परकशन हैमर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसके द्वारा हम मारकर देखेंगे अगर पेशेंट को सेंसेशन फील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इसके बाद आता है ऑस्कुलेशन। ऑस्कुलेशन का मतलब होता है सुनकर देखना, लिसनिंग टू साउंड। इसमें हम वो बेसिकली देखते हैं, जैसे एब्डोमेन का साउंड हो गया यानी कि बाउल साउंड, उसको स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। उसके अलावा हमारी हार्ट बीट है उसको हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। नेक्स्ट होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन बेसिकली वो चीजें होती है जैसे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका मूवमेंट किस प्रकार से, जैसे मैं इस हाथ को पूरा उठा पा रहा हूं और अब नीचे कर पा रहा हूं अच्छे से, तो ये रेंज ऑफ मोशन इसका जो है, इसका मूवमेंट है, ये पूरा फ्रीली फ्लेक्सिबल है, मतलब जितना होना चाहिए उतना है। अगर मैं इस हाथ को यहां से ऊपर नहीं उठा पाता हूं तो इसका मतलब है कि मेरे रेंज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मैनिपुलेशन में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो ये है टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब इस प्रकार से हम फिजिकल एग्जामिनेशन को मेथड से हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट देखेंगे कि सिर से लेके पैर तक हम किस अंग में हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स में क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट हेल्दी है या अनहेल्दी है, पेशेंट को क्या डिजीज है। ये सारी चीजें हम
उस प्रकार से देख सकते हैं। तो अब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, तो आइए देखते हैं हम इसका इसमें देखेंगे हेड टू टॉय एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, यानी कि सिर से लेके जो पैर तक का हम फिजिकल एग्जामिनेशन किस प्रकार से करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें आएगी। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब होता है कि पेशेंट का पोषण स्तर किस प्रकार का है। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है वेल नरिश्ड, दूसरा होता है अंडर नरिश्ड। आप पेशेंट को देख के, उसके लुक को देख के देख सकते हैं। अगर पेशेंट आपको माल न्यूट्रिएंट यानी कि कुपोषित नहीं लग रहा है तो आप लिख सकते हैं इसमें वेल नरिश्ड। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट बहुत वीकनेस आ रही है, उसमें बहुत कमजोर है पेशेंट, उसकी वेट और उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका जो बॉडी है वो नहीं है, तो आप लिख सकते हैं अंडर नरिश्ड पे आपको फिर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में उसमें देखना है पेशेंट थिन है या ओबेस है। अगर पेशेंट पतला है तो आपको थिन करना है, और अगर मोटा है तो आपको ओबेस करना है। नेक्स्ट है हेल्थ। पेशेंट की हेल्थ कैसी है, वो हेल्दी दिख रहा है या अनहेल्दी दिख रहा है। अब जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है, एडमिट होता है किसी बीमारी के लिए, तो ज्यादातर पेशेंट अनहेल्दी ही होते हैं, क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं, और हॉस्पिटल का जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो वातावरण रहता है, वो भी उन पेशेंट्स के अनुकूल नहीं रह पाता है। फिर भी अगर आपको पेशेंट हेल्दी दिखता है तो आप हेल्दी पे हेल्दी लिख सकते हैं, अगर अनहेल्दी है तो अनहेल्दी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी। पेशेंट की एक्टिविटी कैसी है, मतलब पेशेंट एक्टिव है या डल है। एक इसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट अच्छे से बात कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, हमारी बात को समझ पा रहा है नहीं पा रहा है, जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको बोल रहे हैं आप खड़े हो जाओ तो एकदम से खड़ा हो पा रहा है नहीं, या धीरे धीरे आलस कर रहा है। ये सारी चीजें इसमें आएगी। तो इसमें अगर वो आपको लग रहा है पेशेंट एक्टिव है तो एक्टिव पे टिक करना है, अगर नहीं है तो फिर उस पर डल पे टिक करना है। इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, इन दोनों में से हमें एक चीज लिखनी होती है। तो ये होता है जनरल अपीयरेंस। नेक्स्ट बाद हम देखेंगे सेकंड जो हमारा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर फॉर्मेट 2, वो है मेंटल स्टेटस। पेशेंट का हमें मेंटल स्टेटस देखना है। अब उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे, तो सबसे पहला हो गया हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब पेशेंट होश में है या बेहोश है, ये हम कब पता कर पाएंगे, पेशेंट से बात करके। अगर हम पेशेंट से पूछ रहे हैं आपका नाम क्या और वो बता पा रहा है, या हम उससे पूछ रहे हैं आपने खाना खाया है नहीं खाया है, वो बता पा रहा है, हम जब उससे सवाल करेंगे कि आप अभी आप कहाँ हो, अगर वो बोल रहा है मैं हॉस्पिटल में, इसका मतलब है कि पेशेंट कॉन्शियस है, उसको पता है कि वो कहाँ है और किस चीज के लिए एडमिट हुआ है, क्या कंडीशन उसकी है। तो हम उसमें कॉन्शियसनेस को प्रेफरेंस देंगे, उस पर टिक करेंगे या उसको लिखेंगे। और अगर पेशेंट कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम लिखेंगे पेशेंट अनकॉन्शियस, मतलब बेहोशी की हालत में है। नेक्स्ट होता है पेशेंट का लुक। हमें पेशेंट का लुक देखना है कि पेशेंट एंशियस या वरीड है। एंशियस या वरीड का मतलब होता है पेशेंट चिंतित है। अब जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर रहता है तो वहां के एटमॉस्फेयर के कारण वो पेशेंट ज्यादातर चिंतित ही रहते हैं। अगर पेशेंट एंशियस है, सिर्फ वरीड है, सिर्फ अपनी डिजीज को लेके, तो हमें एंशियस या वरीड पे टिक लगाना, नहीं तो हमें बताना है पेशेंट डिप्रेस्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा टेंशन में है उसकी बीमारी को लेके। फिर नेक्स्ट है हमारा पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है पेशेंट का लुक कैसा है, वो चल फिर पा रहा है कि नहीं है, या बिल्कुल उसके बॉडी जो है वो नॉर्मल है कि नहीं। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे बॉडी कर्व। बॉडी कर्व के अंदर तीन चीजें आती है कि बॉडी का शेप कैसा है, बॉडी मुड़ी हुई तो नहीं है, आगे की ओर ज्यादा झुकी तो नहीं है, या पीछे की ओर ज्यादा झुकी तो नहीं है, या टेढ़ी तो नहीं है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का मतलब होता है कि अग्र कुब्जता, यानी कि आगे की तरफ कुबड़ उसकी निकली हुई तो नहीं है, मतलब इस तरीके से वो छाती उसकी बाहर तो नहीं निकली है, ये होता है लॉर्डोसिस। दूसरा होता है काइपोसिस। काइपोसिस का मतलब होता है कुबड़ता, यानी कि पीछे की ओर उसके कहीं कुबड़ तो नहीं निकली है, हमें ये देखना है। उसके बाद होता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मतलब होता है कि एक तरफ से वो मुड़ा हुआ, जैसे इस तरीके से या फिर इस तरीके से, वो अगर किसी तरीके से मुड़ा हुआ है उसका शेप, तो ये आएगा स्कोलियोसिस में। उसके बाद आएगा हम देखेंगे उसका मूवमेंट। मूवमेंट मतलब पेशेंट चल फिर पा रहा है कि नहीं चल फिर पा रहा है। एनी लिंप, कोई लिंप तो नहीं है। लिंप का मतलब होता है लंगड़ापन, पेशेंट लंगड़ा के तो नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है कि उसका मूवमेंट नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ है हमारा हाइट एंड वेट। हमें पेशेंट की हाइट देखनी है और पेशेंट का वेट लेना है। नेक्स्ट होता है हमारा फिफ्थ स्किन कंडीशन। अब स्किन कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट की स्किन का कलर, की पेशेंट की स्किन का कलर कौन सा है। तो सबसे पहला होता है पेलर। पेलर का मतलब होता है पीलापन, कि पेशेंट के अंदर कहीं पीलापन तो नहीं है।
दूसरा होता है जोंडिस। जोंडिस के अंदर भी पीलापन होता है, पर जोंडिस का जो पीलापन होता है वो सामान्यता से अधिक, मतलब नॉर्मल से ज्यादा होता है। तो वो देखना है हमें कि उसके जोंडिस का कलर हम कैसे देखेंगे, उसकी पूरी बॉडी पे देखेंगे वो पूरा पीला तो नहीं है। उसके नाखूनों को चेक करेंगे हम, क्योंकि नाखून जो हमारे नेल्स होते हैं वो भी स्किन में ही आते हैं, कि उसके नाखून और आंखें देखेंगे उसकी, उसमें आंखों में पीलापन है कि नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है कि बॉडी अगर नीली पड़ गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे साइनोसिस। तो इन तीनों में से जो भी उसका कलर, हमें स्किन का कलर दिखता है, हमें उस पर टिक करना है या उसको नोट करना है। उसके बाद होता है टेक्सचर। अब पेशेंट का टेक्सचर देखना है, तो टेक्सचर में हम क्या देखेंगे कि उसकी जो स्किन है उसका टेक्सचर कैसा है। तो हम छू के भी देख सकते हैं, अगर ड्राइनेस है तो पता चल जाएगा कि पेशेंट की जो स्किन है वो ड्राई है। अगर रिंकलिंग स्किन है, मतलब कि उसमें सल पड़े हुए हैं, स्किन जो है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, जगह जगह से वो सलवटे टाइप से है, तो हम उसमें रिंकलिंग कर सकते हैं। और एक्सेसिव मॉइस्चर, अगर उसके अंदर मॉइस्चर यानी कि स्किन के अंदर नमी ज्यादा है, ऑयल ज्यादा एक्सेसिव है, तो हम उसमें लिख देंगे एक्सेसिव मॉइस्चरिंग। इनमें से हमें एक चीज लिखनी होती है। उसके बाद होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम पेशेंट को छू के देख सकते हैं कि पेशेंट की जो स्किन है, मतलब वो वार्म है या कोल्ड है, मतलब ठंडा है या गर्म है पेशेंट उस समय, वो चीजें हमें देखनी होती है। उसके बाद होता है लेशंस। लेशंस का मतलब होता है घाव। तो इसमें हमें देखना है, एक तो मैक्यूल्स। मैक्यूल्स का मतलब होता है चकत्ते। अगर पेशेंट के स्किन पे कहीं पे भी पूरे शरीर में चकत्ते पड़े हुए हो लाल लाल, तो उसको हम बोलेंगे मैक्यूल्स। अगर प्रेजेंट है तो हमें लिखना है मैक्यूल्स प्रेजेंट, नहीं हो तो मैक्यूल्स एब्सेंट लिखना है। इसके बाद लिखना है पेप्यूल्स। पेप्यूल्स का मतलब होता है दाना, जो छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं पेप्यूल्स। अगर वो है प्रेजेंट तो हमें उसमें प्रेजेंट और एब्सेंट लिखना है। नेक्स्ट होता है हमारा वुंड। वुंड का मतलब भी घाव होता है, लेशन मतलब भी घाव होता है। अगर पेशेंट के शरीर पे, बॉडी पे कहीं भी किसी भी प्रकार का घाव हो रहा है किसी चोट की वजह से, तो हमें उसको मेंशन करना है कि घाव प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ये हो गया हमारा मेंटल स्टेटस से लेके इसके बाद स्किन कंडीशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे हेड एंड फेस। हमारा जो फिजिकल एग्जामिनेशन का जो 6 पार्ट है वो है हेड एंड फेस। अब हेड एंड फेस के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्काल्प। स्काल्प का मतलब होता है खोपड़ी। अब खोपड़ी में हमें देखना है कि हमारा जो शेप है वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है मतलब इसमें कोई वुंड तो नहीं है, घाव तो नहीं है, लगी नहीं है, चोट नहीं है, या अगर मान लो कोई और प्रॉब्लम है तो हमें देखना, अगर नॉर्मल शेप है तो नॉर्मल लिखना है, और अब नॉर्मल है तो अब नॉर्मल लिखना है, और उसमें मेंशन करना है कि क्या अब नॉर्मलिटी हमारे जो स्काल्प है पेशेंट की उसमें है। इसके बाद नेक्स्ट है हेयर। अब हेयर में हमें देखना है सबसे पहले कलर। पहले तो कलर देखना है पेशेंट का, अगर ब्लैक है तो हमें ब्लैक लिखना, व्हाइट है तो व्हाइट लिखना, रेड है तो रेड लिखना। उसके बाद है डेंड्रफ देखना है पेशेंट के, जो सिर में है बालों के अंदर डेंड्रफ प्रेजेंट है या एब्सेंट लिखना है। उसके बाद होता है पेडिकुलाई। पेडिकुलाई का मतलब होता है जुए। अगर पेशेंट के जुए हैं अगर सिर के अंदर तो हमें उसमें वो मेंशन करना। उसके बाद है फेस। फेस में हम क्या देखेंगे, फेस में हम देखेंगे पेशेंट डरा हुआ है, फियर है उसको, पेन है, अगर कोई दर्द है उसको, तो फेस पे महसूस हो जाएगा, फीलिंग देखेंगे उसकी। उसके बाद देखेंगे फटीग। पेशेंट थका हुआ दिख रहा है क्या उसके फेस से, और एंजाइटी मतलब चिंतित है क्या अगर पेशेंट, इनमें से कुछ भी है तो हम उसको प्रेजेंट, हमें टिक करके उसको प्रेजेंट करना है। उसके बाद हम देखेंगे ईयर्स के बारे में। तो इसी कान के हम क्या देखेंगे, एक्सट्रीमिटीज ईयर, मतलब बाहर के जो एक्सटर्नल ईयर्स उसके बारे में देखेंगे। एनी डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं है, या कोई भी अदर प्रॉब्लम अगर कान के अंदर है तो वो चीजें एक्सटर्नल ईयर्स के अंदर आएगी। उसके बाद हेयरिंग देखेंगे, हम उसका हेयरिंग कैपेसिटी देखेंगे कि वो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रेजेंट है एब्सेंट है, मतलब पेशेंट को अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सुन रहा है कि सुन रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो मतलब पेशेंट अगर कॉन्शियस है और फिर भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा है। और अगर पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है तो मतलब उसको सुनाई दे रहा है, तो प्रेजेंट एब्सेंट इसमें ये मेंशन करते हैं। उसके बाद इसमें कैपेसिटी भी देखते हैं कि पेशेंट को दूर से सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, पास का सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें भी हम इसमें मेंशन करते हैं। इसके बाद हमारा आता है आईज। आईज में अब हम क्या क्या चीजें देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे आईब्रोज। हमारी जो आईब्रोज है वो नॉर्मल है या नहीं है, मतलब है या नहीं है ये देखना। पहले तो एब्सेंट है या प्रेजेंट है। किसी किसी पेशेंट को अगर कोई सर्जरी वगैरह फेस की होती है तो उसकी आईब्रोज को हटा दिया जाता है। उसके बाद नॉर्मल है अब नॉर्मल ये देखना है। नेक्स्ट है हमारा आई लैशेस। आई लैशेस के अंदर हमें देखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है आई लैशेस में यहाँ पर।
उसके बाद आईलिड्स, आईलिड्स जो ये रहती है आंख के बाल के जस्ट ऊपर, यहाँ पे हमें देखना कोई एडिमा या लेशन मतलब घाव वगैरह तो नहीं है या किसी प्रकार की सूजन तो नहीं है। इसके बाद हमें देखना आईबॉल्स, आईबॉल्स हमारे जो ब्लैक वाले ये रहते हैं आंख के अंदर उनको आईबॉल्स बोलते हैं। इनको देखना सनकेन है या प्रोट्रूडेड है। सनकेन का मतलब होता है अंदर की ओर धसी हुई और प्रोट्रूडेड का मतलब होता है बाहर की ओर निकली हुई। तो ये चीजें हमें इसमें देखनी है। इसके बाद हमें देखना है कंजेक्टिवा, कंजेक्टिवा का हमें देखना है कलर पेल है या यानी कि पीला है या रेड है। इसके बाद हमें देखना है स्क्लेरा, स्क्लेरा का भी हमें देखना है कलर। जॉन्डिस अगर प्रेजेंट है तो कलर रहेगा उसका पीला, और अगर जॉन्डिस प्रेजेंट नहीं है तो नॉर्मल कलर रहेगा। तो प्रेजेंट एब्सेंट हमें देखना है कि जॉन्डिस प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि पीलिया प्रेजेंट है या नहीं है। इसके बाद हमें प्यूपिल्स देखनी है। प्यूपिल्स मतलब ये आंखें जो झपका पा रहे कि नहीं पा रहे, पलक जो है अगर डायलेटेड है, डायलेट मतलब चौड़ी हो रही है, पुतलियां आंख की पुतलियां अगर चौड़ी हो रही है तो डायलेटेड करना है, और अगर सिकुड़ रही है तो कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। हमारा है विजन, विजन के अंदर हम देखेंगे कि आंखों से मतलब नॉर्मल पेशेंट देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है। अगर पेशेंट नॉर्मल तरीके से देख पा रहा है तो हम उसमें देखेंगे कि विजन नॉर्मल है। अगर अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहा है तो हम देखेंगे उसमें कि विजन अब नॉर्मल है। अब इसमें हम कैसे देख सकते हैं, एक होता है मायोपिया, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइट। शॉर्ट साइट का मतलब होता है कि पेशेंट को पास का तो अच्छे से साफ दिखाई देता है पर दूर का ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। अगर मान लो बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है तो हम उसमें लिखेंगे मायोपिया प्रेजेंट है। अगर अगर हाइपरोपिया है, हाइपरोपिया के अंदर क्या आता है, लॉन्ग साइड की प्रॉब्लम रहती है, मतलब उसको दूर का तो पास, दूर का सही दिखाई देता है और पास का सही नहीं दिखाई देता, ये इसमें रहता है। यानी कि मायोपिया में हमें शॉर्ट साइड अच्छा दिखता है और दूर का नहीं दिखाई पड़ता, और हाइपरोपिया में क्या होता है लॉन्ग साइड अच्छे से दिखाई देती है, मतलब दूर का तो अच्छे से दिखाई देता है पर पास का जो होता है वो अच्छे से नहीं दिखाई देता। नोज में, नाक के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हम देखेंगे नोज में कोई कट तो नहीं है, कटी हुई तो नहीं है कहीं से, या कोई और उसमें इंजुरी तो नहीं है। अगर है तो एनी कट्स है तो हमें लिखना है कट्स प्रेजेंट, नहीं है तो लिखना है एब्सेंट। उसके बाद लिखना है डिस्चार्ज। अगर नोज में कोई भी डिस्चार्ज जैसे ब्लीडिंग हो रही है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हमें लिखना है डिस्चार्ज प्रेजेंट या डिस्चार्ज एब्सेंट, जो भी उसमें है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखना, नहीं है तो एब्सेंट लिखना है। फिर हमें देखना है नोज का शेप। अगर नोज कटी हुई है तो नोज का जो शेप है वो अब नॉर्मल है। अगर नोज में कोई कट्टी वगैरह नहीं है तो वो क्या है, नॉर्मल शेप है। इसके बाद हमें देखना है नोस्ट्रियल्स। नोस्ट्रियल मतलब नाक के जो अंदर के जो छेद होते हैं जिनको, उसके अंदर हमें देखना है कोई नोज के अंदर कोई अंदर मतलब इंटरनली कोई इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नोज की, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी होती है। उसके बाद होता है नेक यानी कि गर्दन, गला। गले के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले लिम्फ नोड्स देखेंगे। लिम्फ नोड्स को में देखेंगे एनलार्जमेंट है क्या, अगर बड़े हुए हैं तो हमें लिखना है एनलार्जमेंट प्रेजेंट यानी कि यस, और अगर नहीं है तो हमें लिखना है शेप में नॉर्मल है। उसके बाद देखना थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड में देखना है एनलार्जमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट। अगर थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हुआ है तो लिखना है एनलार्जमेंट प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो लिखना है नॉट एनी एनलार्जमेंट, ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं नॉर्मल इन शेप। उसके बाद आएगा हमारा रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन के अंदर हमें देखना है फ्लेक्शन, रोटेशन और एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन का मतलब होता है चारों तरफ हम अच्छे से इसको घुमा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, जैसे इस प्रकार से हम अच्छे से अगर इसको घुमा पा रहे हैं तो ये हो गया फ्लेक्शन। एक्सटेंशन मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर की से नीचे की ओर अच्छे से जा पा रही है कि नहीं पा रही है, और रोटेशन में भी हम इसको अच्छे से रोटेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा माउथ एंड फेरिंग्स। माउथ एंड फेरिंग्स में अंदर हमें मुंह में सबसे पहले मुंह पे क्या देखना है, लिप्स। लिप्स का हमें देखना है कि कोई रेडनेस तो नहीं है। उसके बाद देखना है स्वेलिंग है क्या, कोई सूजन वगैरह है। अगर कट्स है तो हमें कट्स के बारे में मेंशन करना। साइनोसिस मतलब उसका कलर नीला है क्या, अगर स्किन का कलर नीला आता है तो उसको साइनोसिस बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारा ओड्यूर। ओड्यूर के अंदर हमें देखना है, इसमें स्मेल हमें देखना है, स्मेल है क्या, स्मेल प्रेजेंट, स्मेल कैसी है। अगर बदबूदार है तो हमें वो लिखना है, और अगर स्मेल अच्छी है तो हमें वो लिखना है। इसके बाद आता है टीथ। टीथ, दांत में हमें देखना है डिस्कलरेशन, मतलब दांत कैसे हैं, पीले हैं, सफेद है या कोई और प्रॉब्लम है, पस वगैरह है उसके अंदर, तो वो सारी चीजें हमें उसमें देखनी है। इसके बाद गम्स, मसूड़े में हमें देखना है कोई अल्सर या छाले तो नहीं है। इसके बाद ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है।
उसके बाद देखना हमें स्वेलिंग है क्या, अगर कोई सूजन है तो हमें वो मेंशन करनी है, अगर पस फॉर्मेशन हो रहा है, पस का निर्माण हो रहा है, पस बन रहा है तो हमें उसमें उसको मेंशन करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे टंग यानी कि जीवान, जीभ के अंदर हम देखेंगे पेल यानी कि कलर उसका पीला है, ड्राई है या नहीं है, अगर ड्राई है तो ड्राई लिखेंगे, ड्राई नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद लेशन यानी कि जीभ के अंदर कोई घाव तो नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे थ्रोट, थ्रोट यानी कि गला, उसमें हम देखेंगे एनलार्जमेंट, टोन्सिल्स, हम टोन्सिल्स को देखेंगे, अंदर हमारे जो टोन्सिल्स होते हैं अगर वो उनकी साइज बड़ी हुई है तो हम लिखेंगे एनलार्जमेंट टोन्सिल्स, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। रेडनेस अगर है उसमें तो हमें रेडनेस प्रेजेंट लिखना, अगर नहीं है तो रेडनेस को एब्सेंट लिखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चेस्ट। अब छाती में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे थोरेक्स, जो थोरेक्स है हमारा उसका शेप नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, और पोस्चर कैसा है, मतलब आगे की ओर तो नहीं निकली हुई है, ये चीजें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड में हम क्या देखेंगे, अब नॉर्मल है कि नॉर्मल है, मतलब रेस्पिरेशन उसका नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। इसके बाद हम देखेंगे हार्ट, हार्ट में हम देखेंगे हार्ट रेट, पल्स रेट हमारी वो नॉर्मल है अब नॉर्मल, और कार्डियक मर्मर्स, कार्डियक मर्मर्स का मतलब होता है शॉर्ट जो ब्रेथ रहती है, मतलब जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट रहती है वो रहती है 72 से 80, और अगर हमारी शॉर्ट जो रहती है इसकी पल्स रेट अगर शॉर्ट है तो वो आएगा कार्डियक मर्मर्स के अंदर। उसके बाद देखेंगे ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर हम देखेंगे एनलार्जमेंट तो नहीं है कोई, ये फीमेल्स के अंदर भी इसमें देखा जाता है लिम्फ नोड वगैरह, जैसे अगर लिम्फ नोड रहते हैं, कोई गांठ रहती है तो उससे पता चलता है कि हो सकता है पेशेंट को ब्रेस्ट का कैंसर हो, तो ये फीमेल्स में ये देखा जाता है, और मेल्स में एनलार्जमेंट वगैरह ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके बाद हमारा आता नेक्स्ट आता है हमारा, पहले ये आएगा एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर हम क्या देखेंगे, पेट के अंदर सबसे पहले हम करेंगे पेट में चार इसमें मेथड्स रहते हैं पेट का जो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है उसका। तो सबसे पहले करेंगे हम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब पहले पेट को देखना है, तो पहले क्या देखेंगे, स्किन रेशेस देखेंगे उसमें कि पेट में कोई रेशेस वगैरह तो नहीं है, लाल चकत्ते या कुछ भी, स्किन में रेशेस है क्या। उसके बाद हम देखेंगे हर्निया, जो अम्लाइकल हर्निया होता है उसमें ये देखेंगे कि अगर हर्निया तो नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे असाइटिस, असाइटिस का मतलब होता है कि जब पेट के अंदर अगर पानी भरा हुआ उसकी वजह से पेट जो फूला हुआ रहता है, ये मेनली जो लीवर पेशेंट रहते हैं जो अल्कोहल ज्यादा यूज करते हैं, अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उन पेशेंट में जैसे सीएलडी हो गया, क्रोनिक लीवर डिजीज हो गया, उसके अलावा लीवर सिरोसिस हो गया, उन पेशेंट्स में हमें असाइटिस ज्यादा देखने को मिलता है। और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी हम देखेंगे अगर फीमेल पेशेंट है उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एब्डोमेन का, तो प्रेगनेंसी में देखेंगे पेट को कि कितना बड़ा है या क्या है, जो भी वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्कुलेशन, ऑस्कुलेशन मतलब सुनना, सुनना तो एब्डोमेन में क्या होगा, बाउल साउंड्स हम सुनेंगे, मतलब देखेंगे कि बाउल साउंड्स तो नहीं आ रहे, गैस वगैरह तो नहीं बन रही है, सारी चीजें। और फीटल हर्ट साउंड भी देखेंगे, यानी कि अगर प्रेग्नेंट है लेडी तो हम क्या करेंगे, जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसका हर्ट साउंड सुनेंगे। उसके बाद होता है पाल्पेशन, पाल्पेट करके हम देखेंगे, जैसे लीवर को पाल्पेट करके देखेंगे साइज में एनलार्जमेंट तो नहीं है, बड़ा हुआ तो नहीं है, वहां कोई नोट तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, घाव नहीं है, सारी चीजें। स्प्लीन में भी यही देखेंगे। और टेंडरनेस देखेंगे कि पेट हमारा नॉर्मल है या उसमें टेंडरनेस का मतलब होता है कड़कपन आना, अगर कोई कड़कपन है तो हम उसमें ये मेंशन करेंगे। इसके बाद होता है परकशन, परकशन मतलब उसको देखना मार के हथौड़े या हाथ के द्वारा कि कोई गैस तो प्रेजेंट नहीं है उसमें। इसके बाद आता है हमारा एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज के अंदर हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी कि हमारे जो जॉइंट्स है उसका मूवमेंट कैसा है, यानी कि एल्बो जॉइंट हो गया, उसके अलावा हमारा नी जॉइंट हो गया, इसका मूवमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। इसके बाद हम देखेंगे इसमें ट्रेमर्स, ट्रेमर्स का मतलब किसी प्रकार के कोई झटके तो नहीं आ रहे हैं हाथ पैरों में, ऐसे ऐसे हिल तो नहीं रहे हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद हम देखेंगे एंकल एडिमा, यानी कि हमारी जो एडी है उसमें किसी प्रकार की कोई सूजन तो नहीं है। इसके बाद आएगा हमारा बैक, बैक हम कमर के अंदर देखेंगे एनी अबनॉर्मलिटी, यानी कि अगर कोई अबनॉर्मलिटी हमारे हमें ऐसा लग रहा है कि कमर में कोई अबनॉर्मलिटी है, यानी कि कर्व है, जैसा मैंने आपको बताया था कुबड़ निकली हुई या कोई भी अदर प्रॉब्लम अगर उसमें है तो हमें उसमें ये मेंशन करना। लास्ट हमारा जो है वो है जेनाइटल एंड रेक्टम, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में लास्ट हम जो देखते हैं हेड टू टॉय में वो है जेनाइटल एंड रेक्टम। तो जेनाइटल एंड रेक्टम एरिया के अंदर मेनली इसको या तो डॉक्टर ही इसका एग्जामिनेशन करते हैं या फिर फीमेल्स जो स्टाफ रहते हैं वो फीमेल्स का
एग्जामिनेशन करते हैं, मेल स्टाफ जो रहते हैं वो मेल्स का एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इंग्वाइनल लिम्फ ग्लैंड्स, यानी कि लिम्फ ग्लैंड्स जो है उनमें अगर एनलार्जमेंट अगर वो बड़ी हुई है तो हमें लिखना है इसमें एनलार्जमेंट में एनलार्जमेंट प्रेजेंट, अगर एनलार्जमेंट नहीं है तो उसमें लिखना है एनलार्जमेंट एब्सेंट। इसके बाद देखना वजाइनल डिस्चार्ज, फीमेल्स के अंदर जो फीमेल सिस्टर्स जो रहती है वो चेक करती है या फीमेल डॉक्टर्स देखती है कि कोई वजाइनल डिस्चार्ज उनके अंदर, वजाइनल डिस्चार्ज जैसे वाइट डिस्चार्ज वगैरह ये सारी चीजें हो रही है या नहीं हो रही है। अगर है तो एब्सेंट लिखना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखना है। अगर प्रेजेंट है तो कितना है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर पेशेंट को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि HIV एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सारी चीजें इनमें से अगर कुछ है तो यस या नो में उसका आंसर देना। अगर है तो यस लिखना और उसमें मेंशन करना है कि उसको क्या है, HIV है या सिफिलिस है, गोनोरिया है या और भी कोई अदर HBsAg वगैरह सेक्सुअल जो भी ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उसमें से जो भी है उसको वो मेंशन करना है। उसके बाद हमें देखना है हीमोरॉइड्स। हीमोरॉइड्स के अंदर भी हमें देखना है कि ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट एब्सेंट ही इसमें हमें देखना है। हीमोरॉइड्स का मतलब होता है मस्से, यानी कि जो जिसको पाइल्स की बीमारी होती है ये उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमें देखना है। इसके बाद नेक्स्ट है एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर एनलार्जमेंट है तो हमें लिखना है यस, और अगर नहीं है तो हमें लिखना है नो। तो ये था तो ये था हमारा पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हमने देख लिया फिजिकल एग्जामिनेशन की डेफिनेशन, उसके पर्पस की फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, और उसके बाद हमने देखे फिजिकल एग्जामिनेशन के कितने मेथड्स होते हैं, सारे मेथड्स को हमने इसमें कवर किया है। इसके बाद हमने एक एक करके हेड टू टॉय पूरा देखा है कि सिर से लेके पैर तक किन किन चीजों का एग्जामिनेशन किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है और कैसे पता किया जाता है कि पेशेंट्स को कोई अबनॉर्मलिटी है या नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए, आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको किन किन टॉपिक्स पे जो है हमारे वीडियोस चाहिए, क्योंकि मेडिकल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो कुछ पता नहीं चल पाता है कि किस टॉपिक को हम कवर करें। तो आपकी डिमांड पे आप जो भी बोलेंगे हम उसको कवर करेंगे, वो चाहे नर्सिंग से रिलेटेड हो, MBBS से रिलेटेड हो, किसी भी मेडिकल फील्ड का, बस सिर्फ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर वो रहेगा तो हम उस टॉपिक को इसमें कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।